30 किलोमीटर हो गया। 30 किलोमीटर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं हूँ डुमक नामक एक गांव में, जो कि पड़ता है जब आप रुद्रनाथ से कल्पेश्वर पैदल यात्रा करते हैं जंगल के रास्ते, तब ये पड़ता है। और काफ़ी अनटच्ड और अनसीन गांव है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सड़क नहीं आई है, तो इसलिए अच्छा है। और बहुत सुंदर है गांव है, छोटा सा गांव है। तो हम लोग कल यहीं रुके थे रात को इसी के स्कूल में। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दूसरा गांव कलगोट, और कलगोट से हम जाएंगे सड़क के रास्ते कल्पेश्वर महाराज तक। तो अब मैं आपको कल की स्टोरी बताता हूँ। असल में 3 दिन से फ़ोन चार्ज नहीं हुआ था, तो फ़ोन हो गया था डाउन, बैटरी सारी ड्रेन हो गई थी। ठंडी जगह में तो वैसे ड्रेन हो जाती हैं। और जब हम कल आ रहे थे रुद्रनाथ से जंगल के रास्ते, तो सबसे पहले तो हमको मिला एक भालू। तो जैसे जंगल में थे हम लोग, रास्ता ढूंढ रहे थे, तो पहले हल्की सी आवाज़ हुई, जैसे लड़के नहीं करते हैं ऐसे मज़े मज़े में जानवरों की आवाज़ निकालते हैं, उस टाइप की आवाज़ हुई। तो मुझे लगा कि इंसान हमको मिल गए, क्योंकि पूरे रास्ते में हम 3 ही लोग थे, हमें और कोई मिला नहीं। तो हमको लगा इंसान है, तो मैं ऐसे ही देख रहा था उनको ना ध्यान से, उस तरफ जहाँ से आवाज़ आई। तो कोई दिखा नहीं, घना जंगल था उधर की साइड, हम खड़े थे बुग्याल में ओपन में। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा जी इधर की साइड रास्ता, इधर आइए। तो जैसे बाबा जी इधर को आने हुए, तो मैं उधर देख ही रहा था, तो उसने चिंगाड़ जो लगाई, खतरनाक, एकदम खतरनाक लेवल, जैसे हाथी नहीं गरजता है उस टाइप की उसने गर्जना की। तब फिर हमको पता लगा। और जब उसने पेड़ हिलाए ना, तो हाथ ऊपर करके उसने मतलब पूरा पेड़ हिलाया, तब उसकी बॉडी दिखी, तब पता लगा वो भालू। तब फिर हम वहाँ से अपने रास्ते आ गए। फिर हमको मिला रास्ते में तोली ताल। तोली ताल में बहुत सुंदर, जब हम दूर से खड़े होकर उसको देख रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। पर जब हम तोली ताल क्रॉस करे, ताल के बीच से गए, पानी असल में थोड़ा साइडों में था, बीच में सूखा था, तो वहाँ हमको मिले हड्डियों के बहुत सारे अवशेष, बहुत हड्डियाँ, मतलब हड्डियाँ ही हड्डियाँ ताल में, जो हमको दूर से धूप से चमकती हुए पत्थर लग रहे थे। पास जाके देखा तो वो हड्डियाँ थी। अब हम गए वहाँ, जो झोपड़ी थी एक, वहाँ पर हमने एक चाय पी। तो वहाँ से उसने हमको बताया कि यहाँ पर जो है भालू भी है, साथ में तेंदुए भी हैं। तो एक वहाँ पर भैंस का बच्चा मरा हुआ था, तो उसने बताया कि सुबह वो जो भालू है वो उसी को खा रहा था। वहीं से वो ऊपर जंगल में गया जो हमको दिखा था। और फिर उसने बताया कि सामने वाली पहाड़ी पे ऊपर में जो है एक तेंदुआ रहता है, तो उसको वहाँ से सब क्लियर दिखता है, क्योंकि नीचे ओपन है, तो वो वहाँ से सब देखता रहता है। जैसे उसको कोई घोड़े का बच्चा या कोई भी जानवर अकेला दिखा, तो वो जो है उस पर हमला कर देता है और फिर खाता है। तो इस प्रकार वहाँ पर काफ़ी सारे हड्डियों के अवशेष वगैरह हैं, वही हमको दिखे। फिर उसके बाद हम आए, हमको रास्ते में मिली नदी, बहुत प्यारा सीन था, छोटे छोटे वाटर पूल्स बने हुए थे नेचुरल, उसमें ना मज़ा ही आ गया। अगर नहाने, मेरा बहुत मन था वहाँ पर नहाने का, कि नहाने पर हमारे पास समय नहीं था, तो हम वहाँ से बढ़े आगे बढ़े। फिर हमें मिली रुद्रनाथ नदी। वहाँ तक बिल्कुल बैटरी सारी ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाया। फिर वहाँ से नेक्स्ट डुमक गाँव था, वहाँ हम रुके। फिर वहाँ हमने अपना फ़ोन वगैरह सब अपने तीनों ने चार्ज किए। फिर उसके बाद शाम को फुटबॉल वगैरह हमने खेली, तो मज़ा आ गया। गांव बहुत प्यारा था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट कोई नहीं था, बस हम 3 यात्री थे, हमारे अलावा और कोई यात्री भी नहीं था, गांव के लोग ही थे। तो ऐसा रहा हमारा दिन, मज़ा आ गया। अभी हम जा रहे हैं कलगोट से निकलेंगे सड़क के रास्ते कल्पेश्वर महाराज। ये देखो, ऐसा है कुछ हमारा रास्ता, कच्चा, और वो जो सामने गाँव है वो कलगोट है। ये देखो, यहाँ पर ऐसे रास्ते हैं, और ये क्रॉस करके जाना है यहाँ से।
और ये देखो ये रास्ता है, यहाँ कोई रोड वोड है नहीं, जो भी है बस ऐसे ही जाना है। हमारे यहाँ जो नेवले होते हैं ना वो ब्राउन कलर के होते हैं, बट उनका साइज़ इसे इतना ही होता है, इसके जैसा ही, पर ये काफ़ी अलग था, ब्लैक ब्राउन और वाइट। और ये शायद बुराज के फूल वूल खा रहा होगा, जो भी है, पर अच्छा दिखा रहा था। अरे आजा यार, तुझे टच करना है मुझे, भाग गई, बहुत खराब है। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। जहाँ कल हम लोग को पैदल चलने के लिए पेड़ों की छाँव, पानी पीने के लिए जल धाराएं, अपने पैरों को आराम देने के लिए और नहाने के लिए छोटे छोटे नेचुरल पूल्स और वातावरण को ठंडा बनाए रखने के लिए नदियाँ मिल रही थी, वहीं आज हमें सुबह डूमक गांव क्रॉस करते हुए जो पानी देखने को मिला वो मिला। पर तब से सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। अप्रॉक्स 8 घंटे हम लोग लगातार चल रहे हैं और दोपहर की चिलचिलाती हुई पहाड़ों की धूप में हम लोग को ना पानी पीने को मिला है और ना ही खाने को खाना। गांव के गांव बदलते गए पर कहीं पानी नहीं मिला, पूरा एकदम सूखा। अब आप आगे देखो। 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, कहीं पानी नहीं। क्या कहते हो बाबा जी, बताओ। बोलो क्या कहते हो। हम ये कह रहे हैं, डुमक गांव से लेके पल्ला तक कहीं भी पानी नहीं मिला, और 20 किलोमीटर हो गया। 20 किलोमीटर में पानी नहीं मिला, इसलिए सभी पानी हो गए। और ऐसी दुकानें हैं रास्ते में, खाने को दुकानें हैं लेकिन सब बंद। तो सोचो कैसा लग रहा होगा यहाँ पे। अब तो ऐसा मरुस्थल सा प्रतीत हो रहा है कि ये सूखी सड़कें, तो बड़े ये सूखे पत्थर, खोदना पड़ा और यहाँ पर पानी भी नसीब नहीं हो रहा। जो हम लाए थे वो हमारा ख़त्म हो गया। और तो कहाँ खाने को मिलेगा, पानी नहीं मिला। हाँ, और क्या मिलेगा भाई? खाने को बिस्किट तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिल रहा। पानी नहीं मिल रहा तो क्या मिलेगा। जो लोग सोचते हैं ना सड़क कैसे बनती पहाड़ों में, ऐसे बनती है। अभी इसने ये वाला यहाँ से ये ब्लास्ट किया और फिर जो उसका मलबा वो सब नीचे गिरा दिया है। तो ये देखो, ये जो मशीन है ना, ये इससे होते हैं पहाड़ों में ऐसे डायगनली जो छेद होते हैं, इससे किए जाते हैं पहले पहाड़ों में। उसके बाद उनमें अंदर डायनामाइट या जो भी इनका वो रहता होगा एक्सप्लोसिव, वो भरा जाता है। फिर वो ब्लास्ट करके, जैसे हमने आपको अभी दिखाया, फिर जो पत्थर वो रह जाता है टूटा फूटा, उसको फिर नीचे खाई में गिरा देते हैं और फिर उसको दबा के थोड़ा सा एकसार किया जाता है इसी मशीन से। और फिर आगे की प्रोसेस टारमेक की, रोड बनाने की। तो ये जो सामने आप वैली देख रहे हो, इसी को उर्गम वैली कहते हैं। पहले देखा था यूट्यूब वगैरह पर उर्गम, आज यहाँ चलते चलते आ गए तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो उर्गम तक पहुँच गए। उर्गम से भी आगे जाना है। फाइनली चलते चलते शाम के 4:30 हो गए हैं और हम पहुँच गए हैं अपने आखिरी केदार की तरफ, जो कि है कल्पेश्वर। और कल्पेश्वर महाराज का मंदिर वहाँ से है। और ये जो नीचे बह रही है इसको कल्प गंगा कहते हैं। एक झरना जो है यहाँ से आ रहा है, ये है कल्प गंगा, और इसको हिरणावती भी कहते हैं। तो हिरणावती, तो इसको दोनों नामों से जाना जाता है। तो ये है पूरी वो जो शिला है,
बाहर से, और जो शिवलिंग है वो अंदर है यहाँ मंदिर के अंदर। और यहाँ पर बाहर हनुमान जी की मूर्ति है और शिव पार्वती जी की मूर्ति है, साथ में गणेश जी भी विराजमान है। तो ये है हमारा कल्पेश्वर पंचम केदार, लास्ट केदार जो है पंच केदार में है। ये जो पर्वतशिला है इसी को यहाँ पर इनके केश माना जाता है और इनकी भी पूजा होती है, और वहाँ मंदिर के अंदर शिवलिंग। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और अभी भी मैं हूँ कल्पेश्वर में ही। और रात को क्या हुआ कि हम लोग यहाँ कल्पेश्वर में ही रुक गए थे, क्योंकि मैं 2 नागा साधुओं के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो दोनों बाबा जी जो है नागा साधु हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जैसे बातचीत करी तो यहाँ रुकने का हमको कमरा मिल गया पीछे। ये जो आप यहाँ से जब आओगे ना तो यहीं पर आपको कमरा दिख जाएगा स्टार्टिंग में। हाँ, तो वही रूम में हम लोग रुके थे रात को, और रात को खाना भी सभी साथी संतों के साथ खाया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा इस जर्नी में। बहुत अलग अलग लोगों से मिला, और पूरे जो 4 केदार की यात्रा थी मेरी काफ़ी अच्छी रही। और अभी हम कल्पेश्वर महाराज से, ये जो पीछे हमारे विराजमान है, यहाँ से अब हम वापस चल लिए। और ये देखिए, ये मंदिर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ध्यान बद्री। तो ये जो जगह है उर्गम, ये एकमात्र जगह ऐसी है जहाँ पर पंच बद्री में से एक बद्री भी है और पंच केदार में से एक केदार भी। तो जब महाभारत के बाद पांडवों पर गुरु हत्या और अपने भाइयों की हत्या का पाप चढ़ा था, तब वो मोक्ष के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। तो उनसे शिव जी नाराज थे, तो पता लगा कि पहले शिव जी को उन्हें मनाना पड़ा। तो इसी क्रम में पंच केदारों की स्थापना हुई कि जब वो शिव जी को ढूंढ रहे थे पांडव, तो शिव जी उन्हें 5 जगहों पर मिले। तो वैसे ही पंच केदार की स्थापना हुई। फिर जब शिव जी शांत हो गए, उनसे मान गए, तो फिर अब क्या हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति तो जो है वो शिव के हाथों में नहीं है, वो उसके लिए तो नारायण को मनाना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो ध्यान बद्री है, यहाँ पर शिव जी ने साधना की थी पांडवों के मोक्ष के लिए। तो ये कहानी है यहाँ ध्यान बद्री की। तो यहाँ पर जो है शिव जी ने ध्यान लगाया था, साधना की थी, इसीलिए इसको ध्यान बद्री कहते हैं। और किसके लिए की थी, किसकी की थी, वो की थी नारायण की, तो इसलिए ये बद्री हुआ, तो ये ध्यान बद्री हुआ। तो ये है यहाँ की कहानी जो हमें कल पंडित जी ने यहाँ पर बताई। तो ऐसे ही बद्री भी 5 है, 5 केदार हैं और 5 ही आपके प्रयाग भी हैं। तो सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। फिलहाल हमारी जो है पंच केदार और 2 बद्री की यात्रा कंप्लीट हो गई है, और बस अब जा रहे हैं घर की ओर। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक, और कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी क्वेरी हो तो वो कर देना कमेंट। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।